अक्टूबर का पहला हफ्ता आया और गुजर गया, मगर इंटरनेट स्लोडाउन का मसला हल होना था, ना हुआ। ना वो मछली मिली, ना तार जुड़ी, और बंदिश अब ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल हो चुकी है। और इंटरनेट की सुस्त रवि ने सारिफीन को मुस्तकिल परेशान किया हुआ है। इंटरनेट की सुस्त रवि तो है ही है, और उसके बाद हर आए दिन ये व्हाट्सएप क्यों काम करना छोड़ देता है? इट इज आपको पता ही है? हाँ पता। इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज अब दुनिया आ चुकी है इस तरह। पूरा मुल्क जो है, पूरा पाकिस्तान, दुनिया को छोड़ दे, पूरा पाकिस्तान इन चीज़ों का यूज टू हो गया है। हमें आदी कर दिया और एकदम से उसको खींच लेना फॉर रीजंस दैट डू नॉट मेक सेंस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। कुछ अर्से पहले पीटीए ने कहा था कि ज़ेर ज़मीन समंदर केबल खराबी की वजह से मुतासर है, अक्टूबर में ठीक हो जाएगी, इंटरनेट की रफ्तार मामूल पे आ जाएगी। लेकिन स्पीड मामूल पर क्या आती? पिछले 5-6 दिनों में बची कुछ ही स्पीड का भी बेड़ा गर्क हो गया है। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की सुस्त रवि सारिफीन के लिए शदीद अजियत का बाइस बनी हुई है। व्हाट्सएप तक चलना मुहाल है। अफसोस की बात यह है कि अदालतें भी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंटरनेट स्लो डाउन या एक्स की बंदिश का मामला हल करने में नाकाम है। पीटीए हुकाम के ज़राए अब कह रहे हैं कि अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। चलिए जी, और भी इंतज़ार कर लेते हैं। हुकाम से गुजारिश है, क्या है कि लोगों को हो लारे लपे देना छोड़ दें। हमें पता है कि अव्वल तो हमें ये भी शक है कि कोई अंडर वाटर केबल का इशू था भी कि नहीं, क्योंकि 36 बार तो आप लोगों ने रीजनिंग बदली है। यू नो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन द एंटायर ईयर। मतलब ये फरवरी से स्टार्ट हुई है बात, बिल्कुल ईयर एंड पे हम आ गए हैं, और बीच में हर मौसम के हिसाब से आप लोगों ने दी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऑल दो रीज़न एक ही है, वो पूरे मुल्क को पता है कि क्या हो रहा है। इन एनी केस इस पर ज़रा हम बात करेंगे। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट बोलो भी की शरीक बानी फरिया अजीज़ हमारे साथ हैं। फरिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। फरिया, सबसे पहले तो ये एक्स की बंदिश पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फरवरी से मामला जो है ये चल रहा है। सीधा साधा सा सवाल ये है कि आपको लगता है कि एक्स पर जो पाबंदी है वो हटेगी कभी? कुछ इम्कान नज़र आ रहे हैं? फिल वक्त एक्स पे पाबंदी हटने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये फरवरी से बंद है। उसके बाद पहले तो तस्लीम नहीं किया गया कि इस पर कोई बंदिश थी भी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन सामने आया कोर्ट्स में, तमाम मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स में इस वक्त पिटिशन दायर की हुई भी हैं। आज समाअत होगी, आज सिंध हाई कोर्ट में भी। और लेकिन ये कुछ कोर्ट्स की तरफ से भी पेशरफ जो है, जो जवाब मांगे गए हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक पीटीए के लॉयर ने कहा कि नोटिफिकेशन हमने वापस ले लिया है, दूसरे को पता नहीं था। उसके बाद वजाहत आई कि नहीं, कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। हुकूमत का अब तक यही बयानिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमने इसको बंद रखा हुआ है। एक्स तो चले बंद है, फरीहा इंटरनेट की कौन सी गोली की स्पीड से है चल रहा है? मतलब ये कहा जा रहा था अक्टूबर के पहले हफ्ते में कुछ बेहतरी आ जाएगी। अब मौक़िफ़ है कि जी 5G आएगा तो बात बनेगी। आपको लगता है कि 5G ही अब सब मसाइल का हल है हमारे? ट्रक की बत्ती आपको पता है ना कि वो वाला एक anyway। देखिए, हमारे पास 4G है, लेकिन 4G की सर्विसेज कौन सी हमें मैसर हैं। और मोबाइल डेटा तो ख़ास तौर पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो बंद कर दिया जाता है जब कोई कहीं पे प्रोटेस्ट होती है, मोबाइल डेटा बंद हो जाता है। व्हाट्सएप की डिस्ट्रप्शन इस वक्त अभी भी चल रही है कि मीडिया ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता VPN के बगैर, या अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये चीज़ अब एक न्यू नॉर्मल सी बन गई है कि जब कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगी, किसी चीज़ को रोकना होगा, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा किसी इलाके में, या ये फंक्शंस डिस्टर्ब कर दिए जाएंगे। ये अब लगता है कि एक अनऑफिशियल पॉलिसी सी बन चुकी है। अच्छा, अब ज़रा फरिया अपना आप एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि सोशल मीडिया या एप्लीकेशंस की बंदिश या स्लो डाउन होना, फिर इंटरनेट की जनरल स्पीड देख लें। तासुर यही है कि हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली, और कह भी मतलब कहते तो एडमिट तो नहीं करते, कोई रेगुलेशन कंट्रोल वगैरह की को ट्राई कर रहे हैं। तो रेगुलेशन की सूरत में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का खात्मा होने की उम्मीद भी ऑब्वियसली यही बेस करते हैं कि इसी वजह से हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ दिन हम बर्दाश्त कर लें, या फिर ये सौदा बिल्कुल ठीक नहीं है?
देखिए, हमें रेगुलेशन के नाम में बहुत चीज़ें बेची जाती हैं। ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो पीका हम जिसे कानून को कहते हैं, हमें कहा गया था कि इसकी बहुत ज़रूरत है। हरासा किया जाता है ख़वातीन को, हेट स्पीच है, टेररिज्म है, और हमने देखा कि 8 सालों में ये कितना मुयस्सर हुआ है इन कामों को रोकने के लिए। फिर अब नया बयानिया कि पंजाब डेफेमेशन लॉ इसके लिए लाया जा रहा है कि इसको रोका जाए। फिर फेक न्यूज़ का हमें कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें, ये बयानिया बनाया जाता है, लेकिन इसको हतमी तौर पे कोई ये एड्रेस नहीं करते हैं। इससे सिर्फ जो हम देखते हैं कि जो तनकीद है, जो सियासी मुखालफिन हैं उनके खिलाफ पर्चे काटना या उनको रोकना। देखिए, किसी भी रेगुलेशन को एक तरीके से लाना होता है या कानून को भी किसी तरीके से लाना होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, उसमें इनपुट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये भी नहीं बताया जाता कि मसले का हल कैसे निकाला जाएगा, बस ये हमें बता दिया जाता है कि इससे ये हो जाएगा, जबकि हम देख चुके हैं और ये एनालिसिस मौजूद है कि ये जो अब तक हमें जो भी कहते आए हैं कि कानून और रेगुलेशन, इससे बिल्कुल भी ये चीज़ें हल नहीं हुई हैं। तो ये हमने इसका जायज़ा भी लेना होगा कि ये किस तरीके से एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनसे हम निपट सकते हैं। लेकिन ये रेगुलेशन के नाम में कंट्रोल लाना और हमें ये कहना कि हमारी बेहतरी के लिए है, ये मुनासिब नहीं है। शुक्रिया आपका फरिया। थैंक यू फरिया। और वैसे बात सुने कि एक्स की बंदिश से हमने कौन सा पहाड़ सर कर लिया? एक्स की बंदिश सिर्फ आपके और मेरे लिए है। नहीं, हमने कौन सा पहाड़ सर किया? और जिसकी वजह से या जिस मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए इन्होंने बंदिश लगाई थी अपेरेंटली, वो तो उसी तरह चल रहा है। और उस पे काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ खामोश करने के लिए लगाई गई थी, ताकि जो बहुत से ग्रुप्स हैं जो बोलते हैं, या फिर आपको पता है कि बड़ी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर होती है कि कहाँ गैदरिंग्स हो रही है, कहाँ नहीं। आई एम सॉरी, अगर आपकी कोई और इंटेंशंस थे, किसी और काम के लिए कर रहे थे, तो उस काम पे तवज्जो दें, वरना 100% यही लग रहा है कि आपने क्यों किया था। अभी एक खबर जिसको हम सुबह से आपको बताना चाह रही हैं, और अब नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अच्छा, ये चूंकि थोड़ा सा ये थोड़ा शाये हो रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर दिल अजीज़ फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की एक साथ पहली फिल्म अबीर गुलाल की शूटिंग शुरू हो गई है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फवाद खान और वानी कपूर की आने वाली फिल्म की शूटिंग से एक तस्वीर वायरल भी हो चुकी है, जिसे इसकी फर्स्ट लुक कहा जा सकता है। ये कुछ फर्स्ट लुक है, और जिसने ऑब्वियसली जो फैंस हैं उनको बड़ा खुश कर दिया है कि फाइनली इनकी मूवी हाउ इट इज वर्क आउट। वैसे वानी के साथ जो इनकी फिल्म है, ये इंडिया में लग सकेगी? कह रहे हैं जैसे आपकी सहेली है। नहीं, मतलब वानी कपूर साहिबा के साथ जो इनकी फिल्म है, वो लग सकेगी इंडिया में? क्योंकि बॉला जट तो नहीं लगेगी। एग्जैक्टली, सवाल तो यही था। थैंक यू फॉर पुटिंग दैट अप कि मतलब अगर आप इंडिया में फवाद खान इज अ ह्यूज स्टार देखना चाहते हैं, तो पहले तो उनकी जो बनी हुई मूवी है उसको तो लगाएं, वरना इसकी क्या उम्मीद कोई कर सकता है। हम तो देख लेंगे। देखिए, फवाद खान तो हमारे अपने हैं ना, हम तो उनको देख लेंगे। बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये जो प्रोड्यूसर हैं, सर्टनली इनको लेके फिल्म में भी, कि हम तो यही चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे, लेकिन आपको पता ही है वहाँ क्या माहौल है।